सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को जब एक बार आप देखना शुरू करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो इंटरेस्टिंग भी हैं और शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ रामचरितमानस से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में कि अगर आप रामचरितमानस की पुस्तक नहीं कहूँगी, पवित्र ग्रंथ, अगर आप इस पवित्र ग्रंथ को श्री रामचरितमानस को अपने घर में रखते हैं तो मात्र 1 महीने में आपको ऐसे गजब के परिवर्तन और ऐसे लाभ होंगे कि आप विवश हो जाएंगे मुझे कमेंट करने पर कि आपने दीदी बहुत अच्छी सलाह हमें दी। लेकिन उस विषय में मैं बात करूं उससे पहले आपको रामचरितमानस से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। श्री रामचरितमानस की रचना दोस्तों तुलसीदास जी ने की थी। श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 2 कारणों से की थी। एक तो रामायण जो भगवान वाल्मीकि ने लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। वैसे तो संस्कृत उस समय जनमानस की भाषा थी, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो संस्कृत भाषा जो जनमानस थी वो ऋषि मुनि जो बोला करते थे, साधु संत बोला करते थे, और जो लोकल लोग हो गए उनकी भाषा हो गई अवधी। तुलसीदास जी ने जन सामान्य की सुविधा के लिए रामायण को रामचरितमानस में अनुवादित किया, यानी कि उसे उन्होंने फिर से लिखा और उसकी भाषा उन्होंने रखी अवधी। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी दोस्तों, उस समय उनकी उम्र थी 77 यानी 77 वर्ष की। सबसे पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि जन सामान्य के लिए उसे सरल करने के लिए तुलसीदास जी ने रचना की थी। दूसरा कारण था कि शिव भगवान ने सपने में तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी। इस कारण से तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में इसे लिखना प्रारंभ किया और उन्हें इसे पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन की अवधि लग गई। श्री रामचरितमानस 1576 ईस्वी में पूरी हुई जाके। आप सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड जो इसका सबसे बड़ा कांड है, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। क्या आपको पता है दोस्तों कि रामायण में ये जो मैंने आपको 7 कांड बताए हैं, ये 7 कांड जो है वो एज इट इज नहीं है। रामायण में लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है, लेकिन तुलसीदास जी ने उसे लंका कांड का नाम दिया। रामचरितमानस के अनुसार सीता माता जब रानी बनी थी तब उनकी उम्र 33 वर्ष की थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि श्री राम दल और रावण के दल में युद्ध 87 दिन तक चला था और राम जी और रावण का युद्ध 32 दिन तक चला था। रोचक लगता है इन सब जानकारियों को सुनना, बताना, लेकिन अब आती हूँ मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि अगर आप रामचरितमानस को 1 महीने तक लगातार पढ़ते हैं या अपने घर में रखते मात्र हैं, उससे आपको क्या लाभ मिलेंगे और आपको क्या संकेत प्राप्त होंगे। दोस्तों, जिस घर में 1 माह में मात्र पूर्णिमा के दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में श्री रामचरितमानस केवल रखी ही होती है, वहाँ कभी भूत प्रेत, किसी प्रकार का तांत्रिक कोई क्रिया कराई, इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी चमत्कारी ग्रंथ है ये। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उसके पास एक दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती।
दोस्तों, अगर आप रामचरितमानस का पाठ सुबह शाम दीपक जलाकर करते हैं तो घर में आरोग्य बढ़ता है, बीमारियां कम होती हैं। अगर आप दोस्तों श्री रामचरितमानस का पाठ केवल शाम के वक्त दीपक जलाकर करते हैं, आरती करते हैं, उस घर में श्री राम जी की कृपा बनी रहती है। और अगर श्री राम जी की कृपा होगी तो हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। घर में शांति का वातावरण होता है। एक आपने फैक्ट और सुना होगा दोस्तों कि अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी रुकना नहीं चाहते थे। राम जी ने इस लोक को छोड़ा तो हनुमान जी उनके साथ जाना चाहते थे। तो राम जी ने कहा, नहीं, आपको कलयुग में भक्तों की मदद के लिए यहीं रहना होगा। तो हनुमान जी अपने स्वामी की बात कैसे टाल सकते थे, लेकिन उनका मन अयोध्या में नहीं लगता था। वो जाना चाहते थे, वहाँ से तुरंत ही वो छोड़ना चाहते थे। हनुमान जी की जो हनुमानगढ़ी की स्थापना वहाँ पे की गई दोस्तों, तो हनुमानगढ़ी में भी दोस्तों भक्तों को, वहाँ आने जाने वाले लोगों को, वहाँ रहने वाले संतों को ऐसा लगता था कि हनुमान जी वहाँ रहना नहीं चाहते। उन्हें महसूस होता था कि हनुमान जी उनसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो वहाँ एक नियम बना लिया गया कि प्रतिदिन सुबह और शाम को रामायण या रामचरितमानस के 5 दोहे हनुमान जी को ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी रामचरितमानस या रामायण का पाठ होता है, वहाँ से हनुमान जी कहीं नहीं जा सकते। तो अगर आप भी अपने घर में रामचरितमानस या रामायण का पाठ करते हैं तो आपके घर से हनुमान जी कभी नहीं जाएंगे। रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में भगवान शिव, श्री राम जी, माता सीता, शनिदेव, नवग्रह और 33 कोटि देवी देवताओं की सदैव कृपा बनी रहती है। घर में दरिद्रता नहीं आती, परिवार का यश बढ़ने लगता है। घर पर साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बच्चों को कभी भय नहीं लगता। आपके घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। रामायण की एक एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर है और हर चौपाई कुछ न कुछ देने वाली है। इसलिए हम सब भारतीय हैं और हमें अपने घर में रामायण या रामचरितमानस ज़रूर रखनी चाहिए और पूरे सम्मान के साथ रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पास इतना मौजूद है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इतना दे रखा है, हमें व्यर्थ में इधर उधर भागने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जब हम परेशानी में होते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आता है तो हम भड़बड़ाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं कि आप कुछ उपाय बता दीजिए, आप कुछ उपाय बता दीजिए। क्यों भाई, जब आपके पास इतना बड़ा उपाय, इतना महान ग्रंथ है, आप अगर इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आपको बस रामचरितमानस की पुस्तक अपने घर में लानी है, पूरे सम्मान के साथ उसे रखना है और केवल रखना ही नहीं है, अपने घर में एक नियम बना लीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और उन्हें हनुमान जी की और सारे देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सारे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।